सर नमस्कार, मैं जयश्री नागदा बात कर रही हूँ बेबाक राजस्थान से। जी। सर ये 309 बीएपी कार्यकर्ताओं वाला जो मामला है उसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रही हूँ। क्या कारण रहा कि 309 बीएपी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं? एक्चुअली ये कुल मिला के कम झूठ फैलाया गया है और इस बड़े स्तर का झूठ फैलाया गया है। जी। मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी राजस्थान के जो नेताओं ने कहा है कि बीएपी से आए 309 तो उनकी लिस्ट जारी कर दे कि बीएपी के पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे या सदस्यता ले रखी थी, उनके पास रसीद की क्या था। ये कांग्रेस के ही पदाधिकारी थे, कुछ बीजेपी के थे और जो मलवे जी जब बीजेपी में गए उस दौरान कांग्रेस के जो थे वो बीजेपी में चले गए थे और वापस वही कांग्रेस में आए। लेकिन कहा जाए कि पार्टी हाईकमान में अपना वजूद बढ़ाने या नंबर बढ़ाने के लिए बाप पार्टी का नाम उपयोग किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, आप बाप पार्टी का नाम उपयोग करके इस तरह से ये किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाप पार्टी के किसी प्रकार के कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं गए हैं। तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि आप सीधे से खारिज कर दे रहे हैं इस बात को कि वो बीएपी हाँ के बिल्कुल कार्यकर्ता ही बिल्कुल, यहाँ तो हमारे पास लिस्ट पड़ी है, इनके पास कौन कौन लोग गए हैं वहाँ। उनको चाहिए तो हम दे देंगे, उनके पास लिस्ट हो तो बता दे बाप पार्टी से कौन कौन हमारे साथ आए। और जो गए वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं यार कि हम तो कभी बाप पार्टी में थे ही नहीं, तो वो खुद अचंभे में है कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स तो नहीं चल पाएगी दक्षिणी राजस्थान में। और कांग्रेस के पदाधिकारी को हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये क्लियर कर ले कि इनकी लड़ाई हमसे है या बीजेपी से है, किससे लड़ाई है वो भी ये क्लियर कर ले। जी बिल्कुल, ये अगला सवाल मेरा यही था कि क्योंकि ये सभी को ज्ञात है कि किस तरीके से बीएपी ने संकट के समय पर कांग्रेस का साथ देकर के एक तरीके से उस सारे केओस को मैनेज करने में मदद की थी। अब जाकर के अगर बीएपी के अगेंस्ट ही कांग्रेस का ये जो मूव है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखो, कांग्रेस जिस लाइन से भी चल रही है वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए बाप पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। अगर वो विचारधारा की लड़ाई लड़ते तो शायद बाप पार्टी को इतना टारगेट नहीं करते, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने ओनली फॉर बाप पार्टी से दिक्कत हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है और बाप पार्टी को खत्म करने के प्लानिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं है, और क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सत्ता में आना है, विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उसी वजह से पिछली बार कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को समर्थन देके पंचायती राज में जिला प्रमुख बनाया था और अभी जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस के स्थानीय लोग बीजेपी को समर्थन देंगे। अंदर खाने तो कर ही रहे हैं भी। तो फिर तो एक ये बड़ा विषय है, बीएपी में एक बड़ी टूट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है या किया जाएगा, कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश है। वही चीज है, पब्लिक में एक मैसेज देना चाह रहे हैं और बीएपी के हमारे जो कार्यकर्ता उनको मनोबल तोड़ने का, झूठ फैला के मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं है कि बीएपी का कार्यकर्ता समझदार है, पढ़ा लिखा है, इन सारी चीजों को, इन सारी चालों को समझता है। आखिरी सवाल सर मेरा, जिस तरीके से मालवीय जी इन कार्यकर्ताओं को या जो भी कहें जिन मेंबर्स को कांग्रेस में ज्वाइन करवाया है, तो उसके ऊपर वापस डोटासरा जी, गहलोत और मालवीय दोनों पर जिस तरीके से भड़क गए हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना? मालवीय जी की वहां भी किरकिरी हो गई है। देखो, जिस तरह से डोटासरा जी का बयान आया है और गहलोत साहब का, या ये तो हर पार्टी में होता है कि पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश के लोग कराते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कल का घटनाक्रम हुआ है, मैं इनका पार्टी का विषय में इसमें ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो लोग आए थे मालवीय जी के नेतृत्व में, या मालवीय जी या दिनेश खुटनिया जी दोनों ने मिलकर गहलोत जी और डोटासरा जी के बीच में लड़ाई डलवाने का काम किया है इन लोगों ने। हाँ, और वहाँ के स्थानीय जिला अध्यक्ष को भी नजरअंदाज किया। हम तो कांग्रेस के लोगों को पूछते हैं, भाई आप इतने लोगों को आ रहे तो जिला अध्यक्ष को क्यों नहीं लाए, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों को क्यों नहीं लाए, जिले के पदाधिकारी को नहीं पता है। बिल्कुल आप जिला अध्यक्ष, या तो जिला अध्यक्ष आपने गलत बनाए हैं या फिर जिला अध्यक्ष की नहीं चल रही है, उनकी दूसरे तरीके से पार्टी चल रही है। तो पार्टी के अंदर ही पूरा डगमगाया हुआ है कांग्रेस के अंदर, वहां पर दक्षिणी राजस्थान में फिलहाल। अब आगे क्या रणनीति रहेगी सर? बीएपी के जो और भी जो कार्यकर्ताओं को या मजबूत जो स्तंभ होते हैं उनको किस तरीके से अब और मजबूती प्रदान की जाएगी? बिल्कुल, हम विचारधारा हमारी मजबूत है, उस विचारधारा के आधार पे दक्षिणी राजस्थान में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बोले वो आदिवासी समुदाय हो, अन्य वर्ग हो, सब हमारे साथ विचार जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके।